हाय, दिस इज निखिल फ्रॉम बी ब्रांड एंड आज से हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे विल बी टीचिंग यू ऑल अबाउट गूगल एड्स। सो व्हाट आर गूगल एड्स? गूगल एड्स होते क्या है? इट्स अ गूगल्स प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस टू क्रिएट एंड रन एड्स ऑनलाइन। इट कैन आइदर बी इन गूगल, यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। या अगर मैं सिंपली बोलूँ, जो आप गूगल और यूट्यूब पर एड देखते हैं उन्हें हम गूगल एड्स कहते हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे व्हाट आर गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड गूगल एड्स के क्या क्या कैंपेन एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब हम जाएंगे गूगल पर और सर्च करेंगे गूगल एड्स। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब ये एक ऐड है। अगर आपको कोई भी गूगल या यूट्यूब स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट ऐसा कुछ भी दिखता है तो दोज आर गूगल एड्स। हम करेंगे साइन इन क्योंकि हमें न्यू आईडी क्रिएट करनी है। देन अगेन साइन इन। अब अच्छा, इट्स सेइंग कि यहाँ पे पहले से गूगल आईडी, हमारी गूगल एड्स की आईडी क्रिएट हो चुकी है। हमें इनमें से कुछ चूज़ करना है, बट जैसे कि आपको बताया हम एक नई आईडी क्रिएट करने वाले। तो हम जाएंगे न्यू गूगल एड्स अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट बन रहा है, लोड हो रहा है। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। नहीं, अभी हमें कैंपेन रन नहीं करना है, अभी हमें पहले सेटअप करना है गूगल एड्स का, गूगल एड्स के अकाउंट का। सेलेक्ट डिफरेंट ऑप्शन पे जाएंगे। ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया है बी ब्रांड डिजिटल। हम जाएंगे योर वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, वेबसाइट का नेम डालना है, जैसे कि इसने हमारा ऑटोमेटिकली फैच कर लिया। अगर आपका नहीं किया होगा देन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट। यूआरएल को रिव्यू कर रहा है। अकाउंट को लिंक करना है। जैसे कि ये सब हमें एक बेसिक चीज़ें बता रही, बट हमें और एडवांस करना है ताकि हम एक स्पेसिफिक टारगेटिंग कर पाए। करेंगे स्केप, अगेन स्केप, स्केप। कैंपेन क्रिएशन नहीं करना है। अच्छा, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गूगल एड्स तो बना लोगे बट उसकी बिलिंग भी तो होगी। बिलिंग की कंट्री चूज़ करनी है। वी आर फ्रॉम इंडिया, जीएमटी टाइम जोन चूज़ करना है एंड करेंसी चूज़ करनी है। यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट था। वांट पर्सनलाइज गाइडेंस, पे विद बैंक ट्रांसफ़र, पेमेंट प्रोफाइल। जैसे कि ये हमारी क्रोम प्रोफाइल पहले से लॉग्ड इन है तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेल्स फैच कर ली है, बट फॉर यू आपको अपने प्रोफाइल वगैरह सब कुछ अपने गूगल एड्स के अकाउंट पहले से ही चूज़ करना पड़ेगा। एंड कीप इन माइंड, यू हैव टू डू द पेमेंट विद क्रेडिट कार्ड। आई हाईली सजेस्ट कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करें, क्योंकि उसमें एक वारंटी टाइप की बढ़ जाती है आपकी। वांट अ पर्सनल गाइडेंस, नो। सबमिट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट। अब हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन हम जाएंगे कंटिन्यू। ये पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, इज ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड करेंगे यस। डू यू वांट टू वेरीफाई टुडे माय एजेंसी, सेव एंड कंटिन्यू। आपका नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से चूज़ करिएगा। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है गूगल एड्स का। हेयर आर द ओवरव्यू ऑप्शंस। ये हम यहाँ से कैंपेन चूज़ कर सकते हैं, क्रिएट में जाके, कैंपेन में जाके। एक रूम प्रोफाइल, सर्च, अपीयरेंसेस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। स्केप। हम्म ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स: सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, एप्स, प्रमोशन, अवेयरनेस, लोकल स्टोर विजिट्स एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। अब आप कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपको सर्च करना है, परफॉर्मेंस, डिमांड जेन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो। इट्स अप टू यू, बट कीप इन माइंड हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव के हर एक फ़ायदे हैं। सो अब हम वो उसे डिस्क्लोज करेंगे। सो अब मैं बताता हूँ व्हाट आर सर्च एड्स। सर्च एड्स होते क्या है? सिंपली मैं न्यू टैब पे जाऊँगा, एक कीवर्ड सर्च करूँगा, बाय कार इंश्योरेंस। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, ये तो स्पॉन्सर्ड से पूरा भरा हुआ है।
और टाटा, आईसीआईसीआई, 1 2 3 4, हम्म कितने ऐड है टोटल? 5 6 7, ओके। कीप इन माइंड, हमें जो टोटल ऐड दिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कुछ भी हम सर्च करके ऐड इस फॉर्मेट में शो होता है तो हम उसे सर्च ऐड कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हमारा जो ऐड का रेशियो रहेगा वो 4:3 रहेगा, या तो 4 ऊपर 3 नीचे, या तो 3 ऊपर 4 नीचे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूजर्स इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कैसा है, एल्गोरिथम पे भी डिपेंड करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मशीन लर्निंग पे भी डिपेंड करता है। सो ये हर बार चेंज होते रहता है। अभी मैंने रिफ्रेश किया, नथिंग, अभी भी सेम है। इट डिपेंड्स ऑन यूजर्स इंटरेस्ट एज वेल। सो या दैट वाज ऑल अबाउट सर्च एड्स। अब हम जाएंगे परफॉर्मेंस मैक्स पे कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मैक्स। ये गूगल का इकलौता ऐसा कैंपेन है जो कि आपके सारे कैंपेन्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस ऑफ ये आपके मैक्सिमम रिमार्केटिंग में मदद करेगा, एंड इवन आपके एड प्लेसमेंट में भी मदद करेगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ये कैंपेन रन करेंगे, ये आपको आपके ऐप्स पे शो करेगा, आपके जीमेल पे शो करेगा, आपके यूट्यूब पे शो करेगा, ये आपको मोस्टली हर जगह शोकेस करेगा, चाहे वो आपका सर्च भी क्यों ना हो। एंड पीपल यूजुअली यूज इट फॉर रीमार्केटिंग, एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिमांड जेन पे। जब भी आप जीमेल पर एड्स देखते हैं, इट्स रिटर्न स्पॉन्सर्ड, दैट इज योर डिमांड जेन कैंपेन। लेट्स चेक हियर इन जीमेल, यहाँ पे चेक करते हैं, एंड कीप इन माइंड वो हमें शोकेस करेगा प्रमोशंस और सोशल वाले टैब पे। इट शुड बी रिटर्न स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे वी कैन सी दैट यहाँ पे हमें कुछ शोकेस नहीं कर रहा है, ना ही प्रमोशंस पे एंड ना ही सोशल पे। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि डिमांड जेन कैंपेन हमें यहीं पे शोकेस करते हैं, यहाँ पे एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, दैट इज योर डिमांड जेन कैंपेन। एंड हाँ, जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हैं एंड आपका जो फर्स्ट पेज आता है, वहाँ पे जो फर्स्ट एड शोकेस करता है, दैट इज ऑल्सो योर डिमांड जेन कैंपेन। सो नेक्स्ट अब हम जाते हैं डिस्प्ले कैंपेन पे। डिस्प्ले कैंपेन इज अ कैंपेन जो कि आपके बैनर फॉर्म्स में होता है। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे कुछ ऐड शोकेस करता है कि नहीं। वो मोस्टली आपके इमेजेस फॉर्म में होता है, आपके बैनर फॉर्म में होता है, दैट इज योर डिस्प्ले कैंपेन। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने जो खोली उसका ऐड आ रहा है। सी, दिस इज योर डिस्प्ले कैंपेन। यहाँ पे देख सकते हैं फुटर पे एक ऐड आ रखा है, एड्स बाय गूगल। सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और ऐड आया है। सो दीज आर योर डिस्प्ले कैंपेन। जो भी आपको बैनर के फॉर्म में या इमेजेस के फॉर्म पे कोई भी ऐड दिखता है आपको वेबसाइट्स पे, दैट इज योर डिस्प्ले कैंपेन। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू शॉपिंग। शॉपिंग कैंपेन्स मोस्टली ये कैंपेन्स होते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने कीवर्ड लिया टॉयज, ये जो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखे हुए दिख रहे, दिस इज योर शॉपिंग कैंपेन। अब अगर मैं एक और कीवर्ड ले लूँ, वॉच, देखो स्पॉन्सर्ड, दिस इज ऑल्सो योर शॉपिंग कैंपेन। स्पॉन्सर्ड लिखे हुए दिख रहे हैं। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू वीडियो कैंपेन्स। वीडियो कैंपेन्स ये मोस्टली आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। आपने मोस्टली यूट्यूब पर कुछ ना कुछ तो एड्स देखे ही होंगे जो आपके स्किपेबल होते हैं और नॉन स्किपेबल होते हैं। नॉन स्किपेबल में भी देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ एड्स। कुछ एड्स होते हैं जो कि आपके 6 सेकंड्स के होते हैं, जिन्हें हम बम्पर एड्स कहते हैं। आप उन 6 सेकंड्स तक आप एड स्किप नहीं कर सकते। देन आते हैं आपके नॉन स्किपेबल एड जो कि आपके 15 सेकंड्स तक जाते हैं। देन आपके कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कराउजल फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम कराउजल एड्स भी कहते हैं या ड्राइव कन्वर्जन एड्स भी कहते हैं। So that was all about video campaigns, and yeah, that was all about campaign types. ये हमारा कैंपेन टाइप यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब नाउ विल बी मूविंग ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स अगेन। हाँ, कीप इन माइंड, अगर आप लीड्स पर जाएंगे कैंपेन विल बी सेम, अगर आप सेम वेबसाइट ट्रैफिक पर जाएंगे कैंपेन वुड बी सेम, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड कैंपेन का, जो कि इसका ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक देखेंगे तो फिर उसका सर्च कैंपेन अलग होगा, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ये अलग होगा, कंपेयर किया जाए आपके सेल्स का परफॉर्मेंस मैक्स से। बस द डिफरेंस इज कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स करना, आपका ऑब्जेक्टिव है लीड्स लाना, या वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना। डिपेंडिंग ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स आप अपना कैंपेन चूज करेंगे। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। सो इसमें एंड बाकी और कैंपेन टाइप्स में क्या डिफरेंट है? मेन डिफरेंस आता है फ्रीडम का। फ्रीडम का वो क्यों? इसलिए एग्जांपल के लिए अगर मैं सेल्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज कर लूँ और अपना कैंपेन में वीडियो चूज कर लूँ, तो ऊपर से मुझे गूगल बोलेगा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव और कैंपेन ये चूज कर रखे हैं, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है।
तो मैं तो उतना कुछ एडवांस लेवल की मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस चूज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक फुल कंट्रोल आ जाता है। वो ऑब्जेक्टिव्स और अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, एंड इवन वो एक फ्रीडम ले लेते हैं। दैट्स वाई आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप भी क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस चूज करें। एंड यहाँ से हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नाउ विल बी टीचिंग यू ऑल अबाउट स्मार्ट कैंपेन्स इन गूगल एड्स। स्मार्ट कैंपेन होता क्या है, ये क्यों रन करते हैं, एंड इसके पीछे इसके कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड ये दिखता कहाँ पर है। तो चलिए आज हम ये सब जानेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गूगल पर और सर्च करता हूँ एक कीवर्ड जिसका है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब इसके रिजल्ट्स में मैं जाता हूँ मोर बिजनेसेस करके, देखते हैं। ऑब्वियसली मैंने अगर दिल्ली सर्च किया है तो मुझे दिल्ली का ही दिखाएगा रिजल्ट। स्पॉन्सर्ड में आप देख सकते हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल टॉप गन्स, क्योंकि स्पॉन्सर्ड है, ये एड्स है, एंड ये जो एड है इसे हम कहते हैं स्मार्ट कैंपेन। ये रन हुआ है स्मार्ट कैंपेन के थ्रू। एंड कीप इन माइंड कौन कौन से बिजनेसेस यूज़ करते हैं, या तो सैलून्स, लोकल बिजनेसेस, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, कुछ भी आसपास में नियर बाइज वाले, वो मोस्टली इन पे टारगेट करते हैं स्मार्ट कैंपेन्स पे। तो चलिए अब हम देखते हैं हम इसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सर्च करूँगा बी ब्रांड डिजिटल। बी ब्रांड डिजिटल आने के बाद ये होता है हमारा बिजनेस प्रोफाइल, जो हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस GMB। ये हमारा ऐसा दिखता है। अब इसी पे हम ऐड रन करते हैं। स्मार्ट कैंपेन हमारा इसी में रन होता है। अब देखिए बॉक्स को खुल रहा है, इट्स आर क्लाइंट। तो मैं क्लाइंट चेंज करना है, क्लाइंट चेंज करने के बाद हमारे अपनी आईडी पे लॉगिन करना है, उसके लिए मैं ये लिंक चेंज करूँगा। पेस्ट। अब आप देख पाएंगे कि ये बी ब्रांड डिजिटल का आईडी खुल चुका है ads@bbrand.com। अब यहाँ पे भी जाके हम चेंज करेंगे। ये हमसे पूछता है कि यस यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम दिस बिजनेस प्रोफाइल, ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि क्या क्या है करके। मैंने इसको परमिशन दे दी, बी ब्रांड डिजिटल का ही करो। नेक्स्ट करने के बाद अब हमसे पूछेगा कि आपको किस में चाहिए, वेबसाइट पे या बिजनेस प्रोफाइल पे। ऑब्वियसली मुझे बिजनेस प्रोफाइल पे चाहिए, बट अगर आपको वेबसाइट पे चाहिए तो आपको वेबसाइट के लिए ये जो GMV है ये होना ज़रूरी नहीं है। इट्स अप टू यू। ये GMV अगर आपको इस पे ऐड रन करना है तो इसके लिए आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा बिजनेस प्रोफाइल। बट फॉर वेबसाइट यू डोंट नीड टू हैव दिस। आप सिर्फ एक वेबसाइट से भी रन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अभी बिजनेस प्रोफाइल के लिए जाऊँगा। नेक्स्ट, ये एक हमारा दिखा देगा कि ऐसे दिखेगा मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल, मेरा मेन फंडा क्या है, इसके लिए मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ। गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट या सेल्स, या गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन, या गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब, या आपको वीडियो पे व्यूज़ या यूट्यूब पे एंगेजमेंट चाहिए। इसके लिए आई वुड सजेस्ट गेट मोर कॉल्स करिए, क्योंकि स्मार्ट कैंपेन बेस्ट इसी के लिए है। नेक्स्ट, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये हमारा जो एड कॉपी है ये कैसे दिखेगा। ये राइट हैंड साइड पे हमारा प्रीव्यू देख सकते हैं आप। हेडलाइन 1 ये ऑटोमेटिकली फैच कर रखा है, बट अगर आपका फैच नहीं हो रहेगा तो ध्यान से डालेगा सोच समझ के। ये क्योंकि दिखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन 1 ये हो गया न्यू दिल्ली, यहाँ पे है न्यू दिल्ली ट्रस्टेड ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, ये दिखा देगा। फिर हेडलाइन 3, फिर डिस्क्रिप्शन 2, फिर ये अब फ़ोन नंबर डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी से लिंक होगा कि कॉल किस पे जाएगा। मैं देता हूँ, करता हूँ नेक्स्ट। अब ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं इसको कहाँ सेटअप करना चाहता हूँ, मैं इसको सेटअप करूँगा, मैं कहाँ की एजेंसी हूँ, मैं हूँ दिल्ली की एजेंसी। तो मैं इसको दिल्ली के नियर बाइज में सेटअप करूँगा, क्योंकि मेरा स्मार्ट कैंपेन है, इट्स नियर बाइज ओनली। तो मैं कीवर्ड्स डालूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि हाँ भाई SEO मार्केटिंग एजेंसी है, ब्रांडिंग। तो ये आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स की सजेशन दे देगा। अब आप करेंगे नेक्स्ट, ये आप सोच समझ के करिएगा। हाँ, एक और चीज़, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कितने कीवर्ड्स डालने चाहिए, हम 50 डाल दें, 60 डाल दें, 70 डाल दें, नहीं, या एक दो बार डालें, नहीं।
आपको एक ऑप्टिमम रेंज देखनी है। यूजुअली 7 से 10 एक ऑप्टिमम रेंज होती है जहाँ पे आप इतना फोकस कर सकते हैं, आप इतने कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। जाएंगे आप नेक्स्ट पे। ये होती है लोकेशन टारगेटिंग कि हमें कहाँ पे टारगेट करना है। मैं रेडियस चूज़ कर सकता हूँ, इतना करना है, इतना करना है, इतना, क्योंकि मैं दिल्ली में दिखा रहा हूँ ना, दिल्ली का हूँ मैं देखूंगा इतना 27 किलोमीटर के रेडियस पे ये है मेरा लोकेशन। इतना, जैसे मान लो मुझे हौस खास पे चूज़ करना है, तो ठीक है, हौस खास पे अगर करना है मुझे तो 26 किलोमीटर के अंदर तो आ ही जा रहा है मेरा। ये भी कर सकते हैं अपन। एडवर्टाइज, ये होती है हमारी जिप कोड, पिन कोड या कंट्री के कोड्स वगैरह, ये सब डाल के हम कहाँ का हमें अपना ऐड रन करना है, ये कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, बजट, ये आता है हमारा बजट। बजट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल हमें सजेस्ट करेगा कि भैया आपके बजट 2000, आपका बजट 5000 होना चाहिए, बट नहीं। आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने हिसाब से बजट चुनिए, क्योंकि स्मार्ट कैंपेन में ये मैटर नहीं करता कि आपका बजट कितना है। स्मार्ट कैंपेन रन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। स्मार्ट कैंपेन तब अच्छा रिजल्ट देता है, भले आपका डेली का जो एड स्पेंड है वो कम भी है, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा, इट शुड बी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, ये हमारा एक रिव्यू आ रखा है कि हमारा कैंपेन कैसा दिखेगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर वगैरह, ये है भाई। कीवर्ड ऐसा है। नेक्स्ट, बस अब हमारा जो कैंपेन है वो हो चुका है लाइव। सो दैट वाज ऑल फॉर स्मार्ट कैंपेन। सर्च कैंपेन क्या होता है, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, एंड एड रैंकिंग्स के क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले अपनी स्क्रीन पर आ जाता हूँ और सर्च करता हूँ एक कीवर्ड जो कि है 3 BHK फ्लैट इन मुंबई। मैं गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, मतलब मैं SERP पे जो भी कीवर्ड सर्च करता हूँ और उसके बाद जो भी मुझे उसका आंसर स्पॉन्सर्ड में एड्स में दिखता है, उसे हम सर्च कैंपेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुझे स्पॉन्सर में दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं, ज़रा काउंट करें, 1 2 3 4। 4 हमें ऊपर दिख गए, देन नीचे आएंगे, नीचे एक भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यूजुअली ये डिपेंड करता है यूज़र्स के इंटेंट पे। हमें SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टोटल 7 ऐड दिखते हैं। 4 ऊपर, 3 नीचे, 3 ऊपर, 4 ऊपर, डिपेंडिंग ऑन यूजर्स इंटेंट, एल्गोरिथम, बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। ये था हमारा सर्च कैंपेन। तो चलिए अब देखते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैं जाऊँगा क्रिएट कैंपेन, बिजनेस नेम बी ब्रांड डिजिटल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। मैं जाऊँगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, हम इससे कितनी एडवांस लेवल की मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं जाऊँगा कैंपेन टाइप सर्च। अब मुझे बोल रहा है सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम योर कैंपेन। मुझे इस कैंपेन से क्या रिजल्ट चाहिए। या तो मुझे वेबसाइट विजिट ज़्यादा चाहिए, मैं यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट डाल दूंगा, या मुझे चाहिए फ़ोन कॉल्स। इसे हम सर्च कॉल ऐड भी कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा बहुत बार कि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप कभी वो कीवर्ड गूगल पर टाइप करते हैं तो डायरेक्टली फ़ोन नंबर दिखाता है, आप उस पर कॉल करके अपना क्वेरीज वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो वो इसी के थ्रू होता है, सर्च कॉल ऐड। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है चूज अ गोल यू वुड लाइक टू फोकस ऑन। मुझे क्या परचेज करना है, ठीक है, ये अभी हम खाली एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर सेल्स, परचेज, सब्सक्रिप्शन, ठीक है कर लिया। लीड्स में, हाँ चलो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। अब कैंपेन नेम, ओके गॉट इट, सर्च वन ही डाल रखा है, इट्स अ रैंडम, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू। अब मुझे बता रहा है बिडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं कन्वर्जन मतलब होता है कि एट द एंड सेल्स करवाना, नहीं। किसी किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है लीड्स इकट्ठा करना, किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस इकट्ठा करना, उसे भी हम कन्वर्जन में काउंट करते हैं। कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू इज ऑल्सो डिफाइंड एज ROAS, जो कि होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप गूगल को बताते हो कि भैया मेरा डेली का वैल्यू 1000 रुपये है, अगर तो मुझे इसका 10%, 20% या 30% मुझे ROS चाहिए, तो ये होता है हमारा कन्वर्जन वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं हम क्लिक्स पे। क्लिक्स, जैसे कि आप सब जानते हैं क्लिक्स क्या होते हैं, कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि मेरा एक बिजनेस है, मैं चाहता हूँ इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बंदे क्लिक करें। तो मैं गूगल को बोलूँगा कि भैया इसको मैक्सिमम इतने बंदे तक टारगेट करो ताकि मेरा जो कैंपेन है वो ज़्यादा क्लिक्स पे फोकस्ड है। नेक्स्ट आएगा इंप्रेशन शेयर्स।
आपको मैंने बताया था SERP जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, उस पे हमारे टोटल फर्स्ट पेज पे 7 ऐड शोकेस करते हैं, 4 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 4 ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटेंट कैसे, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये है यहाँ पे 3 फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे एनीवेयर इन द रिजल्ट पेज। जो 7 है, 7 के साथ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये खोल लेता हूँ। ये जो आपको ऐड दिख रहा है कि एनीवेयर इन द रिजल्ट पेज, कहीं पे भी शोकेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, तो वो आपका यहाँ पे भी शो कर सकता है, यहाँ पे भी शो कर सकता है, या चाहे तो वो आपको यहाँ पे एंडिंग में भी एक स्पॉन्सर करके दिखा देगा, तो वो कहीं पे भी शोकेस कर सकता है। सेकेंड आता है टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। टॉप मतलब स्टार्टिंग की जो 4 है वहीं पे दिखाएगा, मान लो यहाँ पे दिखा दिया, या 4th नंबर पे या 3rd नंबर पे, ये वो डिपेंड करता है। फिर आता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, ये आता है। ये है, इसका मतलब साफ सीधी बात यह है कि आपका जो ऐड है सिर्फ फर्स्ट पे दिखाएगा। जब फर्स्ट पे दिखाएगा, ये सिर्फ ऐसे ही फर्स्ट पे नहीं दिखाता है, इस पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कि हमारा ऐड रैंकिंग कैसा होता है, ऐड रैंकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। एग्जांपल के लिए आपका ऐड कॉपी कैसा है, लैंडिंग पेज कैसा है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐड कॉपी, ऐड कॉपी मतलब होता है कि ये जो आपका यहाँ पे जो ऐड दिख रहा है ये कैसा है, इसका लिंक क्लिकेबल है कि नहीं है, इसके हेडलाइंस कैसे है, इसके डिस्क्रिप्शंस कैसे हैं, इसके मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमारी ऐड कॉपी में आती है। और फिर आता है हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज मतलब एग्जांपल के लिए मैं अगर इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है, और जहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है वो पेज सही है, कहीं बीच में 3-4 जगह तो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा मुझे, कहीं यहाँ वहाँ पेज में तो नहीं भेज रहा, ये भी चीज़ें मैटर करती है। और एड रैंक में ये भी आता है कि आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, आप कौन से तरीके से आप बिड कर रहे हो, बजट कितना है। बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कीवर्ड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 3 BHK फ्लैट इन मुंबई डाला है, तभी मुझे ये जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था जिन्होंने ये लोग रैंक करवा रहे थे जिस कीवर्ड पे, वो मुझे शोकेस कर रहा है। अगर मेरा बिजनेस है सैलून का और मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ बेस्ट शॉप ऑफ पानी पूरी वाला इन दिल्ली, ऐसे अगर मैं कीवर्ड्स डाल रहा हूँ, या शू शू पॉलिश करने वाला इन दिल्ली, ऐसे अगर मैं कीवर्ड्स डाल रहा हूँ तो मेरा सैलून रैंक नहीं कर पाएगा। तो कीवर्ड जो है वो मैचिंग होने चाहिए उससे। तो ये सब 5 चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऐड को रैंक करवाने के लिए। और अगर ये 5 चीज़ें अगर आपकी करेक्ट होगी तो नो मैटर कि आपने अगर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज पे भी अगर आपने क्लिक नहीं किया है यहाँ पे, तब भी आपका ऐड टॉप पे दिखाएगा, जस्ट बिकॉज आपकी जो ऐड रैंकिंग है वो बेहतर होनी चाहिए। मैं आपको फिर से अगेन बोल रहा हूँ, आप कभी भी अगर सर्च कैंपेन रन करेंगे तो आप हमेशा अपना मेजर पार्ट ऐड रैंक पे डालिएगा, अपना मेजर फोकस ऐड रैंकिंग पे डालिएगा कि वो बेस्ट से बेस्ट हो, तभी आप सबसे इजीली सबसे टॉप पे रैंक कर पाएंगे। गूगल सर्च नेटवर्क क्या होता है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, एंड एज वेल एज लोकेशन टारगेटिंग क्या होती है, तो चलिए जानते हैं इसको और डायरेक्टली स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब हम जाएंगे क्रिएट पर और क्रिएट करेंगे कैंपेन, बिजनेस नेम, ये सब ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या नेक्स्ट भी। ऑब्जेक्टिव वही, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस, फिर कैंपेन टाइप में सर्च। अब हम सर्च में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो GSN एंड GDN होता है वो हमारा सर्च कैंपेन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट गोल, परचेज कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिलहाल, स्टार्ट न्यू कर लेते हैं, पुराना वाला था ये। अच्छा, लास्ट टाइम रीडिंग तक मैं आपको सिखा चुका था लास्ट टाइम। अब मैं सीधे नेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसके बाद ही आएगा। देख सकते हैं आप ये नेटवर्क्स पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। GSN एंड GDN ये हमारा नेटवर्क में शो करता है। GSN एंड GDN, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड गूगल सर्च नेटवर्क। आप जानते हैं ये होता क्या है,